हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात होगा, अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो लगेंगे। तो मैं अभी जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको एक चेकलिस्ट के द्वारा बताऊंगी। जो चेकलिस्ट एम्स नर्सिंग में आप जाओगे एडमिशन लेने तो एम्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट रखने होंगे आपके पास। तो मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट अपने पास इकट्ठे कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से इकट्ठा कर ले, क्योंकि उस टाइम में जब आपका ऑफर लेटर आएगा उस टाइम में फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि डॉक्यूमेंट जमा करें और डॉक्यूमेंट अच्छे से लें, क्योंकि तुरंत काउंसलिंग होगा, फिर रिपोर्टिंग हो जाएगा, फिर उस टाइम आपको सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखें और आप अपने से मैच कर लें कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है और कौन से डॉक्यूमेंट को आपको जमा करना है, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट मैं बात करूंगी, जो अभी जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सबसे पहला ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनवा लें। उन्हें सबसे पहले ओबीसी सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा। वो उनके आईडी पे, रजिस्ट्रेशन आईडी से जब वो लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक पोर्टल खुलेगा, लिंक खुलेगा, वहाँ पे आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यही है कि ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और ये चीज़ ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, नहीं तो फिर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी लोग हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से वो सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें और जरूर अपलोड कर, ताकि आपको जो भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको सीट अलॉट हो। नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं बन पा रहे, नहीं अपलोड कर पा रहे तो उन्हें जनरल कैटेगरी से सीट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें सीट नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल कैटेगरी से सीट मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट और मेन डॉक्यूमेंट जो भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। अब मैं बात करूंगी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी लोगों के लिए है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के टाइम में आपका ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं चेकलिस्ट के अनुसार बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो जो एम्स में आप जब जाओगे तो वो चेकलिस्ट मिला था मुझे, तो उस अनुसार मैं चेकलिस्ट के अनुसार मैं अभी देख के आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप नोट कर लो कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो चेकलिस्ट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है क्लास 10th का मार्कशीट। तो आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। तो ये सबके पास होगा तो आप अच्छे से इसे रख ले। और ये सब जो डॉक्यूमेंट है, क्लास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सारे सब आपके ओरिजिनल सबमिट होंगे। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपके पास फोटोकॉपी है तो ऐसा नहीं चलेगा। ये सब आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ये सब ओरिजिनल आपका सबमिट हो जाएगा जब आप कोर्स लीव करेंगे। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब आपको लौटाया जाएगा एम्स के द्वारा। तो इसलिए आप ये सब नोट कर ले अच्छे से और अच्छे से माइंड सेट कर ले कि आपका सारा डॉक्यूमेंट जमा होने वाला होगा। तो क्लास 10th का मार्कशीट हो गया। फिर है क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। दो चीज क्लास 10th का लगेगा, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। ये आप नोट कर ले अच्छे से। और कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो जिनके पास पासिंग सर्टिफिकेट है उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा। जो बहुत पहले पास आउट किए होंगे सीजीपीए पैटर्न में, तो उनके पास नहीं होगा, उनका कंबाइंड होगा मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। तो उन्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं क्लास 12th में बात करूँ तो क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये तीन चीज आपका क्लास 12th से लगेगा, ये आप नोट कर ले। क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों फिर आपका ओरिजिनल ही लगेगा और ये तीनों आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो माइग्रेशन का उपाय जरूर कर ले, कि बिना माइग्रेशन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और इसीलिए माइग्रेशन आप जरूर से जरूर रख ले। और कुछ लोग बोलेंगे टीसी चलेगा, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो जी नहीं, जिनके पास भी टीसी नहीं है उन्हें टीसी नहीं देना पड़ेगा। टीसी नहीं लगता है एम्स में, तो इसलिए आप टीसी का टेंशन ना ले। एसएलसी सीएलसी जो भी है वो नहीं लगता है तो टीसी नहीं है। इतना तीन चीज आपको 12th का लगेगा। अब मैं बात करूँ एम्स से रिलेटेड जो क्या क्या आपका लगेगा, तो है फिर है एडमिट कार्ड। तो जो एडमिट कार्ड जो प्रोवाइड किया गया, जो आप एग्जाम देने गए होंगे लेकर, वही है। फिर दूसरा है ऑफर लेटर। तो ये ऑफर लेटर क्या है मैं आपको समझा दूं। जब आपका काउंसलिंग होगा, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो जो आपको कॉलेज अलॉट होगा तो एक ऑफर लेटर जाएगा, तो वो है ऑफर लेटर।
फिर है रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या है? रजिस्ट्रेशन स्लिप अभी डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या है? जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किए होंगे, जिसमें सिटी चॉइस वगैरह सब कुछ लिखा होगा, इतना पेमेंट लगा, वो होता है रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो वो उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं। ये सारा चीज़ आप एक्स्ट्रा प्रिंट आउट करके रखें, सिंगल पीस ना रखें, 2-4 पीस रखें, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये आप समझ के आप लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। फिर सीट एलोकेशन लेटर। एक सीट एलोकेशन लेटर होता है जो कि ऑफर लेटर के साथ ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको कहाँ सीट मिला है। उस टाइम ऑप्शन आएगा सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर अपग्रेड कर रहे हैं, तो उस टाइम ये सब सीट एलोकेशन लेटर आपको मिल जाएगा। आपके होम पेज पे ही वो आपको प्रिंट आउट करवाना है, फिर निकलवाना है, फिर लेके जाना है। तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। फिर आगे मैं बात करती हूँ। आगे है कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी कैटेगरी है, EWS, OBC, SC, ST, और फिर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर वो PWD कैटेगरी में आते हैं तो उनके पास ये सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट का आपका मेंशन डेट के अंदर में ही होना चाहिए। बाद है क्या? 5 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ। उसके बाद है 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, जो कि आपको कलर फोटोग्राफ भी होना चाहिए आपके पास। कहीं भी जा रहे हैं तो फोटोग्राफ तो लगेगा ही एडमिशन में। 5 की जगह आप 10 रख ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा है कि अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 1 लाख का DD देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको पे करना पड़ेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इतने दिन के अंदर में आके डॉक्यूमेंट जमा कर दे, फिर आपको 1 लाख का DD वापस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपया लगता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या इसके साथ भी 1 लाख देना पड़ेगा। तो जी नहीं, 1 लाख आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तब देना पड़ेगा। अगर बाकी इतना डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आपको 1 लाख रुपया नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा भी और कुछ डॉक्यूमेंट लेते हैं जो ये लिस्ट में नहीं है। मैं बता दूं, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जैसे कि, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट क्या है? ये यहाँ पे आप आओगे तब आपको दिया जाएगा फॉर्मेट, तब बनवा के लाना होगा। पहले से बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको कब तक सबमिट करना है। तो ये हो गई एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। कुछ लोग पूछ रहे थे गैप सर्टिफिकेट भी लेता है क्या? तो नहीं, एम्स तो नहीं लेता है गैप सर्टिफिकेट, अभी तक तो नहीं लिया है। कोई एम्स अगर लेगा तो आपको टाइम दिया जाएगा, आप पहले से ना बनवाए गैप सर्टिफिकेट। इसलिए ये 2 चीज़ हो गया, एंटी रैगिंग और गैप सर्टिफिकेट। ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पेरेंट्स का आधार कार्ड भी होना चाहिए। अपना आधार कार्ड तो है ही, पेरेंट्स का आधार कार्ड भी मांगा जाता है। ये कहीं नहीं लिखा रहेगा, लेकिन वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो पेरेंट का आधार कार्ड जरूर लेके आए, क्योंकि हॉस्टल में अलॉटिंग टाइम आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बनवाना पड़ेगा। एंटी रैगिंग ये सब एक्स्ट्रा में है, यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा क्या क्या बनवाना है। तो ये सब सारी चीज़ें आप अपने पास डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ समझ में आ गया होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है, कौन कौन से नहीं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग पूछ रहे थे कि बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है क्या? तो जी नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगता है। मैं जितना सर्टिफिकेट बोली उतना ही सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तो इसलिए ये सब पॉइंट को आप ध्यान में रखें और ये सब सर्टिफिकेट अभी से एक जगह इकट्ठे करना शुरू कर दें और अच्छे से फाइल बना के रख ले कि ये सब सारी चीज़ें की हमें ज़रूरत होगी। तो इसलिए अच्छे से आप सारा डॉक्यूमेंट रख लें और उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कोई डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और भी कोई काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगी उस पर सेपरेट। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।